दुख, परेशानी और पीड़ा ये हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है और इस समाज में जिसने भी जन्म लिया इस धरती पे वो ये ज़रूर मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी इन चीज़ों से भरी पड़ी है। क्या ये हमारे देखने का नज़रिया है? एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बात बोली थी कि ज़िंदगी क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत है, मतलब रिलेटिविटी। हमारे सारे कारणों में ये जो सापेक्ष या रिलेटिविटी का जो योगदान है वो रहता है। ये इसलिए बोला जाता है या इसलिए मान सकते हैं कि जब मैं एक कहानी सुनाऊंगा उसके बाद सही अर्थ में इस जो सिद्धांत है उसका अर्थ पता चलेगा। ये कहानी सुनाने से पहले ये वीडियो देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक कौवा अपने ज़िंदगी से परेशान हो गया था। अपनी जो उसका कौवा होने का जो रूप था उससे भी वो काफ़ी बोर हो चुका था, इसलिए कि वो मानता था कि उसकी सारी परेशानियों का जड़ जो है उसका ये रूप ही है, मतलब कौवा होना ही है। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उससे बद्दुआ मानता था, कहीं भी किसी के छज्जे पे भी जाता था तो लोग उसको धुतकार के, पत्थर मार के भगा देते थे। अपनी इस पीड़ा से इतना परेशान हो गया कि वो सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। हमारे ज़िंदगी में भी जो हम सोसाइटी में, समाज में जीते हैं, जो लोग भी निराश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी सबसे वाहियात, बेकार, परेशान है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं या उनके भी दिमाग में कुछ ऐसे ही विचार आते हैं। ये कहानी सुन के निश्चय ही आप सोचेंगे कि आपका सोच अगर इस तरह का है तो गलत है। वो क्यों है? कौवा ऐसा सोचकर एक पेड़ की डाली पे रो रहा था और रोते रोते इतना आंसू बहने लगा कि नीचे एक बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ प्रार्थना या तपस्या कर रहा था या कर रहे थे शालीनता के भाव में। अब उसके आंसू जो है, बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनके हथेली पे गिरा और उनका जो तपस्या भंग हो गया, या उनकी साधना या योग जो भी बोल सकते हैं उसमें व्यवधान हुआ। उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि कौवा बहुत रो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? मैं फिर बोल रहा हूँ, कहानी कहानी होती है, कहानी ज़िंदगी का आईना होती है और हमें अपनी परेशानियों को समझने में एक प्रैक्टिकल रूप से मदद करती है। इसलिए कौवा बोलता है या नहीं बोलता है ये अलग विचार है, इसको आप साइड में रखिए। कहानी के साथ बहने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहानी से क्या कहना चाहता हूँ। तो जब बुद्धिस्ट मॉन्क ने बोले कि अरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो इतना और आंसू निकाल रहे हो, तो कौवा ने बोला कि मैं दुनिया का सबसे दुखी मतलब कौवा हूँ और मेरी प्रजाति सबसे दुखी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग पत्थर मारते हैं, भगा देते हैं,
कोई बात करने को राज़ी नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं अपना ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और इसलिए अंत में रो रहा हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा मत बनाना। बुद्धिस्ट मॉन्क ने उनको बहुत समझाया उस कौवे को कि नहीं, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती है, जाती रहती हैं और सारे लोग इनसे घिरे हुए हैं। आप ही एक नहीं हो जो इन परेशानियों के साथ चल रहे हो। कितना भी समझाने के बाद वो कौवा मानने को तैयार नहीं हुआ। तो बुद्धिस्ट मॉन्क के या बुद्धिस्ट जो सन्यासी थे उसके बातों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कौवा मानने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जब जो सन्यासी था बुद्धिस्ट, उन्होंने सोचा कि अरे यार, मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया, तो चलो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें बना सकता हूँ। तुम क्या बनना चाहते हो ये बताओ। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूँ तुमको बना सकता हूँ। और कौवा जो है बोला, जो सच में आप जो चाहें वो बना सकते हैं मुझको? सन्यासी ने बोला, बुद्धिस्ट सन्यासी ने, कि हाँ बना सकता हूँ। बोले कि ठीक है, मुझे हंस बना दीजिए आप। हंस को सब लोग प्यार करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और सब लोग चाहते हैं जे कुछ हंस को खिलाया जाए, या मतलब एक हंस की अलग ही इज्जत है। कह रहे ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, आप पहले जाके हंस से मिल के आओ और उससे बात करके आओ कि उसकी ज़िंदगी कैसी है और वो कितना संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से। चूँकि जो कौवा था उसको हंस बनना था, तो बुद्धिस्ट सन्यासी की बात सुन के वो निकल पड़ा। तलाश करने के बाद एक सरोवर में हंस तैरता हुआ मिला। उसने बोला कि अरे, आपसे मिलने आया हूँ, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होंगे क्योंकि आप एकदम सफ़ेद है, निर्मल है आपका काया और सब लोग प्यार करते हैं। हंस ने बोला कि अरे नहीं, मेरे जैसा दुखी तो कोई इंसान ही नहीं है, मतलब कोई पक्षी नहीं है। बोला क्यों? कह रहा एक ही कलर है मेरी ज़िंदगी में, सफ़ेद, और कोई कलर भी नहीं है। और ज़िंदगी भर मैं इसी पानी में तैरता रहता हूँ, कहीं बाहर जाने को भी नहीं मिलता, ऐसा हो गया है। मतलब पानी से बोर आ गया हूँ और मेरे को कहीं जा भी नहीं सकता। और इसी तरह अपनी परेशानियाँ सुनाने लगा। तो कौवे ने बोला कि लेकिन आपकी नज़र में फिर कौन सा है? कह रहा बगल में एक तोता रहता है, वो बड़ा, मैं चाहता हूँ कि वो तोता हो जाऊँ तो बहुत अच्छा हो। कौवा ने बोला ठीक है, उड़ के गया तोते के पास। कह रहा अरे यार तोता है, आपकी ज़िंदगी तो मस्त है यार, कितने रंग बिरंगे आपके पंख हैं, आपको सब लोग प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है। तोते ने बोला कि मैं तो अपनी इस ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुका हूँ कि जब भी मेरे को कोई देखता है तो पकड़ लेता है, वो पिंजरे में बंद कर देता है, और मेरी पूरी ज़िंदगी हम तोतों की ना इसी पिंजरे में निकल जाती है। और लोग तरह तरह से बोलते हैं ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो हमारी ज़िंदगी जो पराधीन हो चुकी है, स्वतंत्र नहीं, हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ इस ज़िंदगी से। तो बोला कि अब इस तरह के बात कन्वर्सेशन चलते चलते वो अपनी परेशानियाँ गिनाने लगा। तो उन्होंने बोला कि अब आखिर तुम क्या बनना चाहते हो? तो बोला कि अगर मैं मोर होता तो बड़ा मज़ा आता। मोर एकदम स्वच्छंद होता है जंगल में, सब लोग खुश रहते हैं, और मोर को पंखें कितनी अच्छी है, रंग बिरंगे पंख है, लोग बहुत प्यार से देखते हैं मोर को। कौवा उड़ के मोर के ढूंढने लगा, मोर के पास पहुंचा और बोला और बताओ मोर आप कैसे हो? अब कन्वर्सेशन मोर से स्टार्ट हो गया उसका। तो मोर ने बोला कि बस बढ़िया हूँ। कह रहा आप तो खुश लग रहे हो मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई पक्षी नहीं होगा जो आपसे ज़्यादा खुश होगा। अब ये बोलते ही मोर अपनी व्यथा सुनाने लगा कि अरे हमसे दुखी तो कोई इंसान ही नहीं है, मतलब पक्षी ही नहीं है, और आप देखो लोग ला के नए
चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं। जो अच्छा लगता है वो सबसे अच्छे हम लगते हैं, उनको बंद कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी इसी चिड़ियाघर में गुजारते हैं। उसके अलावा मेरे जो पंख हैं, जिसको आप अच्छा बोल रहे हो, लोग तोड़ के अपने सजावट के सामान के लिए तोड़ डालते हैं और अपने घरों में सजाते हैं, कोई कहीं भी सजाता है और हमारे पंखों को तोड़ डालता है। तो क्या है, इतने पीड़ा होती है, हमारे पंख जो होते हैं उसको तोड़ के लोग अपने घरों में सजाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हमें कितना दर्द होता है। और तो कह रहा कि क्या आपको खुशी नहीं है? कोई और पक्षी तो होगा इस चिड़ियाघर में? कह रहा सारे का सारे, मैं तो सबको जानता हूँ, जितने भी यहाँ पे पक्षी रहते हैं वो सारे यही बोल रहे हैं। तो कह रहे क्या? तो जो मैं बोल रहा हूँ, सारे दुखी हैं पक्षी, मतलब सब परेशान हैं। मतलब एक चिड़ियाघर में बंद होकर कोई पकड़ के लाता है, उनको तरह तरह के लोग देखते हैं और वो पिंजड़े में बंद रहते हैं, बाहर लोग देखते हैं, तरह तरह से आनंद उठाते हैं, लेकिन हमें कोई आनंद नहीं मिलता। हम तो दुखी रहते हैं इसी में, स्वच्छंद अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते। तो बोला, ये आप क्या बनना चाहते हो? कह रहा, मैं तो कौवा, आपको देखकर इतना खुश होता हूँ, मुझे लगता है ज़िंदगी में मुझे कौवा ही होना चाहिए कि आप कहीं भी उड़ सकते हो, कोई आपको पकड़ भी नहीं सकता, कोई आपको घर में सजा भी नहीं सकता, कोई पिंजरे में भी नहीं बंद करेगा, क्योंकि आप जो चाहते हो कि आपको कोई पसंद नहीं करता, ये आपका प्लस पॉइंट है। कौवा एकदम स्तब्ध रह गया और सोचा, जिंदगी में कोई खुश नहीं है, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। ये सापेक्षता का सिद्धांत जो दार्शनिक ने बोला था, क्यों बोला था? हम दुख इसलिए फील करते हैं कि हम रिलेट करते हैं। आप सोचो कि कोई बोले आप गोरा हो, तो क्या आपको खुशी होती है या दुख होता है? जब तक आप ये नहीं सोचते हो कि किससे गोरा हूं और किससे काला हूं। ये जो तुलनात्मक है ना जिंदगी, इसी को सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, रिलेटिविटी। हम रिलेट करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि अरे आप लंबे हो, बस आप सोचते हो किससे लंबा हो, किससे छोटा हो। कोई बोल दे छोटा हो आप, कोई कुछ भी आपके बारे में टिप्पणी करे, तो आप उससे रिलेट करोगे और तुलना करते हो। वहीं से आपका दुख शुरू होता है। आप सोचते हो कि मैंने बहुत धन कमा लिया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैंने अपने से जो नीचे वाले हैं उससे ज़्यादा कमाया है, लेकिन फलाना आदमी के पास बहुत ज़्यादा धन है, आप अपने धन से उतना सुख और दुख महसूस नहीं करते जितना कि सुख और आनंद दूसरे से तुलना करने में मिलता है। अगर दूसरा कोई आपसे छोटा हो तो आप उसमें सुख महसूस करोगे कि उससे ज़्यादा मेरे पास धन है, लेकिन अगर किसी के पास धन आपसे ज़्यादा हो तो आपको दुख होगा, आप उतना धन पाना चाहोगे। पूरी हमारी ज़िंदगी इसी तरह चलती है, तुलनात्मक। हमारे सारे दुखों का जड़ भी यही तुलनात्मक है। मैं इसलिए बोला कि जब उसके बाद वो कौवा बुद्धिस्ट सन्यासी के पास आया, उनके पैरों में गिरकर, और बोला कि आपने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया, बहुत बड़ा विचार दिया, मुझे ये समझ में आ गया कि कौवा होने में ही मेरी पहचान है। आप जो हैं उसमें अगर आपने खुश होना पा लिया तो सब कुछ पा लिया। आपके पास जो है वो सबसे मूल्यवान है। अगर ये समझ गए तो सही में आपकी ज़िंदगी एक सही दिशा में जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाना थोड़ा सा मैंने कम किया, क्योंकि मेरे विचार में समझाने में बहुत से थॉट्स आ रहे थे और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता था, क्योंकि
जो तुलनात्मक है उसका मैं कहीं से एग्जाम्पल मेरे दिमाग में काफ़ी सारे आ रहे थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार में के साथ, लेकिन आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरा ऐसा ही अच्छा वीडियो आपको बिना किसी